अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो टेंस होगा वो नंबर 4 है। ठीक है। और नाम है उसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूस। ये हमारा आज का टेंस होगा जी। चलें, बाकी टेंसेस की तरह इसकी भी सबसे पहले पहचान देखते हैं जी। अब इसकी पहचान क्या होगी? रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन एक सेकंड गौर करें तो ये पहचान तो थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो फिर इसकी पहचान में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान में फ़र्क क्या हुआ? ठीक है ना। तो इसके लिए भी एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि जस्ट लाइक इमेजिन दैट के एक क्लासरूम है। ठीक है। एक क्लासरूम में ना दो कॉर्नर्स में दो बच्चे बैठे हैं जिन दोनों का नाम क्या है जी? अली। दोनों का नाम क्या है जी? अली। इस कॉर्नर में भी अली बैठा है, इस कॉर्नर में भी अली बैठा है। अब टीचर ने जब बुलाना होता है इस अली को, वो आवाज़ देता है अली इधर आओ, तो आ ये वाला अली जाता है। ठीक है। और जब इसको बुलाना होता है तो आ ये वाला अली जाता है। ये तो प्रॉब्लम होगी ना। और ख़ुद से बैठाए नहीं है ला के बच्चे। ठीक है ना। नहीं जी, नेचुरल एक क्लास के अंदर सेम नाम के बच्चे हो सकते हैं। ठीक है। तो अब इस केस में करें क्या? टीचर क्या करेगा अपने आप को इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए? तो टीचर क्या करेगा कि टीचर देखेगा कि जो ये टीचर मैंने बनाया है, ठीक है, सॉरी टू से, ठीक है, ये अगर ठीक ना बनाओ तो माजरत, लेकिन मैंने ये एक डमी बनाई है एज ए टीचर। तो टीचर क्या करेगा कि वो दोनों अली में ना थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेगा। लेट्स से ये वाला जो अली है, ठीक है, इसको वो अली जट कह देगा। ये थोड़ा सा सांवले रंग का होगा तो अली जट इसको कह देगा। और ये थोड़ा सा वाइट कलर में होगा, ठीक है, सफ़ेद रंग का होगा, तो इसको अली भट्ट कह देगा। ठीक है। अब आप खुद इमेजिन करें कि जब अली भट्ट को बुलाया जाएगा तो अली जट नहीं आएगा, और जब अली जट को बुलाया जाएगा तो अली भट्ट नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ठीक है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों की जो पहचान है वो अभी तक तो सेम है। ठीक है। तो हम इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेंगे। डिफरेंस क्या क्रिएट करेंगे कि हम कह देंगे कि ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी पहचान में थोड़ा सा चेंज ले आएंगे। वो क्या है जी? इसमें टाइम लाजमी आएगा मगर वक्त लाजमी। कि जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले टेंस आपको मिलेंगे ना, उनमें जो पहचान है वो उसमें ये फ़र्क आ जाएगा, ये चीज़ ऐड हो जाएगी कि भाई उनमें वक्त लाजमी आ जाएगा, और हम उसको ऐसे लिखेंगे मगर वक्त लाजमी। ठीक है। चलें, अब आगे चलते हैं जी। अच्छा, बाकी टेंसेस की तरह इसकी भी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और इसकी भी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग कील से ही जाहिर करेंगे। ठीक है। तो इसमें भी दो ही हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगी, एक हैज़ बीन और बीन, नॉट बीन, बीन, और एक हैव बीन। इसको भी मैं दोबारा लिख देता हूँ जी, हैव बीन। चलें, तो अब हैज़ बीन किसके साथ लगेगा, हैव बीन किसके साथ लगेगा? सेम लाइक हैज़ और हैव। ठीक है। ये छोटे भाई हैं। मैं अपनी एक स्टोरी सुनाऊँ ना आपको, तो मैं जब बचपन में
हम लोग, मैं स्कूल जाया करता था, तो हम लोग 3 भाई हैं, ठीक है। तो मेरे जो 2 बड़े भाई हैं, उनको स्कूल जाने के लिए वो 2 रुपीज़ मिलते होते थे, ठीक है, जस्ट 2 रुपीज़। और मैंने कंडीशन मामा पापा पे ये लगाई होती थी कि यहाँ तो मैंने रुपीज़ 3 प्लस लंच लेके जाना है, ठीक है, और यहाँ मैंने रुपीज़ 5 लेके जाने हैं जी, ठीक है, रुपीज़ 5। तो इसी तरह ही ये जो टेंस है, ये भी छोटा भाई है, ये कहता है भाई मैंने हैज़ और हैव तो लेके जाना ही जाना है, लेकिन साथ में मुझे लंच भी दें। लेकिन हैज़ बीन किसके साथ लगेगा? जिनके साथ हैज़ लगा था, ठीक है। तो ये आ जाएगा ही, शी, इट, वाहिद नाम, सिंगुलर ने। और हैव बीन किसके साथ लगेगा? जिसके साथ हैव था, आई, वी, दे, यू, जमा नाम, मीन्स के प्लूरल नेम, ठीक है। हैज़ हैव भी इन्हीं के साथ लगा था। चलें जी, नेक्स्ट है आपके पास, मुझे बताइएगा जल्दी से कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी इसमें। ज़रा 2 मिनट के लिए अपनी ये वीडियो को आप पॉज कर लें, ठीक है। तो फिर आप मुझे बताएं जी इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी। चलें जी, तो हम लोगों ने बात ये की थी जहाँ पे भी रहा आएगा वहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। तो इसमें भी रहा है, तो इसलिए हम लोग इसमें भी क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चलें एग्जाम्पल देखते हैं जी। एग्जाम्पल है जो मैं पहले से एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और अली 2 दिन से स्कूल जा रहा है। अली 2 दिन से स्कूल जा रहा है। अच्छा, आम रूटीन में तो देखें रहा है, आ रहा है, ठीक है जी भाई, ये कौन सा टेंस हो गया आपके पास? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन जब देखें ना, इसमें टाइम भी आ रहा है, ये देखें 2 दिन से, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, अब ये टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो मतलब टाइम आ गया ना इसमें। चलें इसकी ट्रांसलेशन वैसे ही करते हैं जैसे पहले हम लोग करते थे कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर मतलब मैं यहाँ पे भी लिख भी देता हूँ कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब या वर्ब की फॉर्म जो भी आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना टेंस तो करें ना पहले, फिर उसके बाद इसमें मज़ीद टाइम को कैसे डील करना है फिर देखेंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास अली, सिंगुलर है, हैज़ बीन, गोइंग, गो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। ये हमारा यहाँ तक जो हम पहले करते आए हैं वैसे, और अब टाइम को भी डील करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आएगा आपके पास फॉर 2 days, फॉर 2 days, फॉर 2 days, बट हाउ, ठीक है। टाइम वाले टेंसेस के अंदर यहाँ तो फॉर यूज़ होता है, यहाँ आपके पास क्या यूज़ होता है? सिंस यूज़ होता है, ठीक है। तो पहले तो ये देखते हैं कि हम फॉर या सिंस किसकी ट्रांसलेशन में लगाते हैं। तो ये जो आपको एक वर्ड नज़र आता है ना, से, ठीक है, हम इसकी ट्रांसलेशन यहाँ सिंस करते हैं, ठीक है, यहाँ सिंस करते हैं, और यहाँ क्या करते हैं जी? फॉर करते हैं। ये जो से आपके पास आया इसकी ट्रांसलेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कहाँ पे सिंस लगाएं, कहाँ पे फॉर लगाएं, और अब इसको देखते हैं। चलें, तो याद रखिएगा, मैं अब आपको ये बताने लगा हूँ वेरी इन्फॉर्मेटिव, ठीक है, और वेरी इंटरेस्टिंग वे में भी, ठीक है। इसको ज़रा अपने माइंड में बैठाइएगा। चलें जी, अब मैं यहाँ पे हेडिंग दे लेता हूँ, यूज़ ऑफ सिंस या फिर फॉर या सिंस का यूज़। जी याद रखिएगा, जहाँ पे भी आपके पास कोई हिंसा आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे भी कोई
यहाँ पे मैं चलें 4 की हेडिंग दे लेता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने 4 को डिस्कस कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग सिंस को डिस्कस कर लेंगे जी। जहाँ पे भी कोई आपके पास हिंसा आ जाएगा ना, ठीक है, हिंसे से मुराद ये है कि 1 दिन से 2 दिन से कोई अल्फ़ा ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ सकती हैं, उर्दू में लिखा हुआ भी आ सकता है, किसी भी लैंग्वेज में 1 2 3, ठीक है, अप टू सो ऑन इस तरह लिखा हुआ आ सकता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे जी, फॉर लगाएंगे। और जहाँ पे आपको बग़ैर हिंसे के चीज़ें नज़र आएँ, ठीक है, बग़ैर हिंसा, बग़ैर हिंसे में आप कह सकते हैं जैसे सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, इस तरह करके। तो वो आपका बग़ैर हिंसा होगा ना, उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या इस तरह की चीज़ें नहीं आई, तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे जी, सिंस लगा देंगे। अच्छा जी, अब ज़रा एक नज़र देखिएगा कि ये जो आपके पास जैसे मैं लिखता हूँ 1927, लेट्स से दिस वन, तो ये एक सन को शो करता है, ठीक है ना, एक साल को शो करता है। तो बनता तो ये भी एक हिंसा ही है ना, एक नंबर ही बनता है, लेकिन इस तरह का नंबर जो सा ना वो सिंस को बहुत पसंद है, ठीक है। तो सिंस इससे छीन लेगा ये नंबर। मतलब जहाँ पे भी आप देखें कोई साल आया है, ठीक है, तो वहाँ पे आप सिंस लगाएंगे। जैसे डिफरेंट शॉप्स के ऊपर लिखा होता है सिंस 1947, सिंस 1948, ठीक है ना। तो अब इस तरह करके ना जहाँ पे भी आपके पास कोई साल आएगा तो वहाँ पे आप सिंस लगाएंगे। लेकिन अब इस 4 का क्या करें भाई, ये इसकी चीज़ थी, ये नंबर था, ये हिंसा था, ये 4 का था, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इसको अब ये रो रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक माई चाइल्डहुड। बचपन में मैं अपने कज़न्स के साथ खेलता था, तो उनके टॉयज़ थे, मैं मेरे भी होते थे, मैं अपने तोड़ लेता था, तो फिर उनके साथ खेलना पड़ता था मुझे। तो वो फिर शोर डालते थे और मैं फिर थोड़ा सा बड़ा भी होता था, हमारी लड़ाई भी होती थी, तो वो रो पड़ते थे। तो अब इसी तरह ही जब चीज़ है 4 की और सिंस उसको कैच कर रहा है, ठीक है, तो 4 तो डिस्टर्ब होगा ना, 4 को तो हम लोगों ने अब चुप करवाना है। तो नहीं तो 4 को फिर उसकी मदर से पिटाई होगी, मेरी मदर से तो मुझे बड़ी पिटाई होती थी भाई, ठीक है। तो इस तरह आपने ना अब देखना है कि भाई अब 4 को कैसे चुप करवाया जाए। तो सिंस क्या करेगा, सिंस कहेगा यार आपकी बड़ी मेहरबानी, आप क्या करो, ये एक जो वर्ड है ना कई का, कई, ये वर्ड आप ले लो। दैट मीन्स कि जहाँ पे भी ये कई का वर्ड आएगा ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे जी, 4 लगा देंगे, ठीक है। इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, इट्स नॉट गुड लाइक, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपके पास कई का वर्ड आएगा, और कई की इंग्लिश क्या होती है जी, मैनी, ठीक है, मैनी डेज, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे जी, 4 लगा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह ही जैसे मैं 5 घंटों से 5 का वर्ड आ गया, फिर भी आप क्या लगा देंगे जी, 4 ही लगा देंगे। चले जी, अब इसी तरह ही इस टेंस को आगे बढ़ाते हैं और बाकी वर्ब्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बाकी वर्ब्स में जो एक वर्ब तो होगी ना हमारे पास गो, तो जो नेक्स्ट वर्ब है आपके पास वो आ जाती है रीड, ठीक है। नंबर 2 आपके पास, या मैं इसको नंबर 2 नहीं लिखता, मैं जस्ट रीड लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा जी रीड, रीड पढ़ना। मैं लिख देता हूँ जी, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। अगर टाइम निकालें तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, लेकिन टाइम आ गया तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बन जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग
देखिए ना, जहाँ पे भी रहा आज वहाँ पे हम लोगों ने बात ये की थी कि हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग बुक, अब कोई हिंसा नहीं आया, ठीक है, सुबह से, ठीक है, बगैर हिंसे के है तो क्या आएगा जी, सिंस मॉर्निंग। चलें जी, रीड हो गया। अब आगे नेक्स्ट है आपके पास जो अगली वर्ब है आपके पास स्लीप, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, वो 2 घंटे से घंटे घंटे से सो रहे हैं, तो क्या बन जाएगा जी, वो अब एक चीज़ अपने माइंड में रखे कि ये जो वो है ना, ठीक है, ये इसकी इंग्लिश आपकी ही भी होती है, ठीक है, वो की इंग्लिश आपके पास शी भी होती है। मैं बड़ा बेसिक लेके चल रहा हूँ, ये ना समझिएगा कि नहीं जी जिन लोगों को इनका पता है तो मैं उनको उनको देखते हुए आगे इनको छोड़ दूंगा, नहीं, जो मेरे माइंड में क्लिक्स हो सकते हैं डाउट्स के भाई मुझे इस हद तक जाना चाहिए, मैं उस हद तक जाऊंगा, ठीक है। तो जो मैं फेस करता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो मैं उस हद तक जाऊंगा और इजी वे में बताऊंगा आपको, ठीक है। और वो की एक इंग्लिश आपके पास दे भी होती है, ठीक है। अच्छा जी, चले। तो ये जो ही है ये लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, एक लड़का, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो शी है ये आपके पास ज़्यादा, ठीक है, नहीं, एक ही लड़की के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। और ये जो दे है ये ज़्यादा लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए, ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, वो ज़्यादा लड़कियां हों लड़के हों, ठीक है, या मिक्स हों, ठीक है, लड़कियां लड़के हों, ठीक है, हम दे ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलें अब इसकी ट्रांसलेशन करें फिर, तो ये क्या बनेगा आपके पास, हाँ जी, वो 2 दिन से सो रहे हैं, तो सो रहे हैं ज़्यादा यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा दे हैव बीन, दे हैव बीन स्लीपिंग, स्लीप फर्स्ट फॉर्म आईएनजी स्लीपिंग, ठीक है, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो इसी तरह ही जो हमारी हमारी अगली वर्ब है वो कौन सी आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी यूज़, इस्तेमाल करना। तो ये आपके पास बन जाएगा जी, जैसे मैं कहता हूँ कि पेन, ठीक है, या पेंसिल जो भी है, ठीक है, वो, या मैं शाम से, ये थोड़ा सा मर्ज हो गया, मैं शाम से पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, आई हैव बीन, आई हैव बीन यूजिंग, यूज़, फिर आगे जब यूज़ के बाद आईएनजी लगाना है आपने, तो ई को एलिमिनेट कर देना है, यूजिंग पेन या पेंसिल जो भी आप यूज़ करेंगे, ठीक है। आई हैव बीन यूजिंग पेन, और शाम से सिंस इवनिंग, इवनिंग। चलें जी, नेक्स्ट है आपके पास ड्रिंक, ठीक है। तो ड्रिंक पीना, असलम 5 दिन से 5 दिन से पानी
पी रहा है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मैं इन्हीं वर्ब्स को क्यों ही लेके चल रहा हूँ, इनके अलावा को क्यों नहीं मैं यूज़ कर रहा, क्योंकि मुझे जस्ट आपको भी रूल्स की प्रैक्टिस करवानी है, मुझे आपको भी वोकैब में वर्ब्स में उलझाना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बी पेशेंट, ठीक है। तो डोंट वरी, हम बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए इसको करते हैं। तो ये बन जाएगा असलम, असलम हैज़ बीन ड्रिंकिंग, DRINK, ड्रिंक, ING, ड्रिंकिंग वाटर। फिर आगे 5 दिन से, 4 हिंसा आ गया ना, 4 5 days। तो बेटर है कि हम इस 5 को ऐसे ही लिखें, ठीक है, एक प्रॉपर इंग्लिश में, ठीक है। तो दोनों ठीक है, नो वरीज, ठीक है। चलें जी, लास्ट हमारे पास, सेकंड लास्ट हमारे जो पास जो टेंस के लिए वर्ब है वो आपके पास है जी सोल। लड़के सुबह से मसला हल कर रहे हैं। लड़के सुबह से मसला हल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, बॉयज़ हैव बीन, क्योंकि ज़्यादा है, ये बनेगा हैव बीन सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम या इशू, ठीक है, प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। चलें जी, लास्ट है हमारे पास, हमारी जो वर्ब है वो आपके पास आ जाती है जी मेक, बनाना। अम्मी जान, ठीक है, अम्मी जान सुबह से, या मैं सुबह के अलावा कुछ और देख चलें, सुबह से नाश्ता, ठीक है, या खाना बना रही हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जी, ये आएगा जी अम्मी जान, मदर लगा लें या माई मदर लगा लें, ठीक है। मदर हैज़ बीन मेकिंग फूड, ठीक है, हैज़ बीन मेकिंग फूड, ठीक है। और सुबह से सिंस मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ अगर मैं लगाता हूँ जी अम्मी जान 1900, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देता हूँ जी, जस्ट आपको एग्जांपल बताने के लिए कि 1945 से खाना बना रही हैं, ठीक है, खाना बना रही हैं। तो यहाँ पे फिर आपके पास क्या आ जाएगा, सिंस 1945, ठीक है। तो हम इस तरह इसको लिखेंगे। या आपके पास आ जाएगा जी अम्मी जान कई दिनों से खाना बना रही हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ कई दिनों से खाना बना रही हैं। तो वहाँ पे अब कई का वर्ड आ गया, तो कई के लिए फिर हम लोग क्या यूज़ करेंगे,
फॉर मैनी डेज, ठीक है, फॉर मैनी डेज। लें जी, ये आज एक और टेंस हमारा कंप्लीट हो गया और इस तरह हमारे जो प्रेजेंट है उसके 3 टेंसेस कवर हो गए। नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।